बाप और बेटे रुकदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत अरमिया नबी का सहीफा और उसके दूसरे बाप में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 13वें बाप में से। खुदा अपने लोगों यानी अपनी बेवफा दुल्हन से जो उनके किरदार और कामों की बदौलत खुदा नाखुश है, वो अपने बंदे अरमिया को उनके पास भेजता है कि तू लोगों को मेरे कलाम की बाबत बता। अरमिया लोगों को बताते हैं कि खुदा हमेशा की तरह हम पर मेहरबान, प्यार, मोहब्बत, शफकत, दुख सुख और हर मुश्किल और परेशानी में हमारी मदद करने वाला खुदा है। वो हमेशा हमारा साथ देता है। खुदा खुद ही बनी इसराइल यानी अपने लोगों का निगहबान भी है। वो जो उसके नाफरमान और उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं बहुत सी मुश्किलात और बीमारियों का शिकार रहते हैं, मगर जो उसके ताबेदार रहते हैं उनको खुदा ने बहुत सी नेमतों, बरकतों और फजाइल से मालामाल किया है और इस ज़मीन की सारी चीज़ें उनके अख्तियार में कर दी हैं। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु से पूछते हैं कि तू हमसे तमसीलों से बात क्यों करता है। यीशु उनसे जवाब देते हैं कि ये खुशखबरी तुम्हें अता की गई है, क्योंकि जो खुदा की बादशाही और तालीम को नहीं समझ सकते, जो इससे वाकफियत नहीं रखते, वो इस पर ईमान भी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो सुनते तो हैं मगर अमल करना पसंद नहीं करते। मगर तुम खुश नसीब हो जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हो। इसलिए जिसके पास है उसको कसरत से दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। यशाया नबी की नबूवत में भी यही बताया गया है कि वो खुदा का कलाम सुन तो लेते हैं मगर ईमान नहीं रखते हैं। उनका दिल सख्त है, उनकी गर्दन सख्त है, उसमें मोहब्बत रहम नहीं बल्कि वो लड़ाई झगड़े को पसंद करते हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलते थे खुदा ने इन्हें जिंदगी बख्शी और हमेशा के लिए वारिस मुकर्रर किया है। यूं वो भी अब्दी जिंदगी और हमेशा के मिरास के लिए खुदा की शफकत और मेहरबानी के ताल्लुकदार होंगे। आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए सबक रखता है कि खुदा का बंदा जो नबूवत करता है। आज खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से बात करते हैं, यशाया नबी का सहीफा, कि हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ें, हम खुदा के ताबेदार बनते चले जाएं। ऐसा ना हो कि जिस तरह बनी इसराइल कौम ने खुदा की नाफरमानी की, हम भी खुदा के नाफरमान बन जाए। इसलिए ज़रूर है कि हम आज के कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइसी बरकत ठहरे।